एनसीसी जो है एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए चलाई गई है। बच्चे अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ जवान, हमारे पास एनसीसी में वेपन्स हैं, वो .22 mm राइफल है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, वो उधर आते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ SMZ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੁਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨਸੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਸੀਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਐਨਸੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ है। जी ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपका SMZ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। थैंक यू और जय हिंद। जी, सबसे पहले ये बताइए कि एनसीसी क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों और कैसे इसका गठन किया गया? एनसीसी जो है एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए चलाई गई है। और ये एक एनसीसी एक्ट जो 1948 में शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, उसके तहत पूरे देश में अलॉटमेंट इसकी हुई थी। जो सबसे पहले आर्मी विंग रेज हुआ था 1948 में, उसके बाद फिर एयरफोर्स विंग, उसके बाद फिर नेवल विंग, और उसी के बीच में फिर गर्ल कैडेट्स को भी एनसीसी में भर्ती किया गया था। जी, जो हमारा मकसद है एनसीसी में वो ये है कि बच्चों में एक कैरेक्टर बिल्डिंग करी जाए, उनमें कामरेडशिप बनाई जाए, उनमें डिसिप्लिन लाया जाए, और एक उनको ऐसा शहरी बनाया जाए जिससे वो जो देश की तरक्की के लिए भागीदारी हो उनकी। और लार्जर एम हमारा ये भी है कि बच्चों को, जो एनसीसी वाले बच्चे हैं, उनको अगर फौज में उनको रुचि हो, आर्म्ड फोर्सेस में रुचि हो, तो फौज में भी वो भर्ती हो जाए। जी सर, ये जो एनसीसी है ये भारत सरकार के किस विभाग के अधीन आती है? एनसीसी जो है वो नेशनल लेवल पे तो MOD के नीचे काम करती है जी, और स्टेट्स में ये या तो यूथ जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है स्टेट्स के, उनके नीचे, नहीं तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के नीचे। फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इन दो डिपार्टमेंट्स के नीचे ये काम करती है। ये वैसे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन ही है ये? गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, देश लेवल पे ये MOD के नीचे है, और उसके नीचे स्टेट्स में ये स्पोर्ट्स या यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में आती है। अच्छा, सवाल यह है कि जो एनसीसी को किस आयु वर्ग का, किस कक्षा का जो बच्चा है वो ज्वाइन कर सकता है? एनसीसी जो है वो हमारी दो डिविजन्स में डिवाइडेड है जी, जूनियर विंग और सीनियर विंग। जूनियर विंग का जो बच्चा है वो 12 साल से लेके 18 साल तक, 18.5 साल तक बच्चा ज्वाइन कर सकता है, और कक्षा जो है वो 8वीं 9वीं 10वीं। और जो सीनियर विंग है उसमें हाई स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी का बच्चा जो 24 साल तक एज है उसमें शामिल हो सकता है। मतलब 11वीं 12वीं का बच्चा भी जो B सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। यस। अच्छा, जैसे देखा गया कि जैसे आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए शारीरिक मापदंड होता है कि अगर किसी बच्चे का जो फुट फ्लैट है या नॉकिंग नी है या कुछ और इस तरह की जो दिक्कतें हैं अगर हैं तो वो बच्चा डिफेंस में नहीं जा सकता। एनसीसी के लिए भी कुछ खास तरह के मापदंड हैं? एनसीसी में एज सच कोई मेडिकल इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं हम जब बच्चों की इनरोलमेंट करते हैं, और हम चाहते हैं कि जब भी बच्चे आए तो वो
उनके अंग वगैरह सही हों, और एक जो सोल्जरली क्वालिटी जो बच्चे में होनी चाहिए, मेडिकली फिट एक सोल्जर की तरह होना चाहिए, अपेरेंटली वो उस तरह का एक बच्चा जो आता है हमारे पास एनसीसी का, वो एक जवान की तरह फिट होना चाहिए। मतलब अगर किसी के बच्चा वैसे फिट है, अगर किसी के फुट फ्लैट है या नॉकिंग नहीं है, इस तरह का बच्चा कर सकता है ज्वाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं? हाँ, हम ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं बच्चों में कि भाई नॉकिंग नीज है या फ्लैट फुट है, वो ऐसी चीज़ों पे इतने डिटेल में हम मेडिकल नहीं करते हैं। बट एक जो बच्चा है वो फिजिकली फिट होना चाहिए, और उसके लिए एक वो अपने सीएमओ से, जो डीएमओज हैं उनके, जो सिविल में, उनसे मेडिकल लेके हमारे पास आते हैं, तो हमारा मेडिकल बस वहाँ तक ही सीमित है। जी, तो कितना समय लगता है एक इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए? जैसे ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है या सी सर्टिफिकेट है, ये किस तरह का ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है? ट्रेनिंग होती है, जैसे फायरिंग की जाती है, या इसमें कहीं पर जाकर बाहर दूसरे आपके जो है मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पर जाना पड़ता है, कुछ इस तरह से एनसीसी एकेडमी में जाना पड़ता है, कुछ इस तरह की ट्रेनिंग भी होती हैं? हमारी जो एनसीसी की कंप्लीट ट्रेनिंग है, वो उसका जो फॉर्मेट है वो है 2+3 इयर्स। जी, 2 इयर्स जो रहेंगे वो जूनियर विंग में रहेंगे, और 3 इयर्स सीनियर विंग में। जो जूनियर विंग है उसमें हम ए सर्टिफिकेट के लिए बच्चे को एलिजिबल करवाते हैं, और जो सीनियर विंग है जो 3 साल का होता है, उसमें बच्चा बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट जो है वो पास कर सकता है, और उसके बाद जहाँ पे भी वो बच्चा जाना चाहे वो जा सकता है। बट टोटल पीरियड जो है वो 5 इयर्स और 2 इयर्स प्लस 3 इयर्स के ऐसे डिवीजन है इसकी। जी, तो अगर कोई बच्चा ओपन स्कूलिंग में पढ़ रहा है या ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या कोई बच्चा प्राइवेट तौर पर पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में नहीं जाता, तो उसके मन में है कि मैं भी एनसीसी ज्वाइन करूं, तो उसके लिए भी कोई प्रोविज़न है एनसीसी में? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे ओपन स्कूल से हैं, जो घर से बैठ के और या कोई जॉब कर रहे हैं, वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि जो हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, या जो हम अपने कैंप चलाते हैं, जो मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, वो तभी हो सकती है अगर बच्चे कहीं किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल ही रहे या गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल होना चाहिए, जहाँ पे फॉर्मल तरीके से बच्चे की ट्रेनिंग दी जा सके, क्योंकि उसको कैंप अटेंड करने होते हैं, उसको मिनिमम अटेंडेंस जो है 75%, उसको अपने जो सर्टिफिकेट एग्जाम्स हैं ABC उसमें अटेंड करनी पड़ती है, जो हमारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे सर्विस सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको सभी को पढ़ाई करनी, हमारा जो प्रॉपर टाइप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है वो सारी होती है। तो मेरे को लगता है कि शायद जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में या ओपन स्कूल में हैं, घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो आने वाले समय में कि गवर्नमेंट का इस तरह का प्लान हो सकता है कि जो ओपन? मुश्किल है, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया एनसीसी में कुछ रिक्वायरमेंट है कि उसको आके इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग करनी है, वो कर नहीं पाएगा, और जब तक वो कर नहीं पाएगा तो वो एनसीसी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। मान लीजिए किसी बच्चे ने ए सर्टिफिकेट नहीं किया, तो वो ए सर्टिफिकेट के बगैर ही, पास किए बगैर ही बी में जाना चाहता है, या किसी बच्चे ने बी नहीं किया या ए बी दोनों नहीं किए, तो वो सी को ज्वाइन करना चाहता है, तो इस तरह वो कर सकता है? हमारी जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एज फार एज सर्टिफिकेट ए एग्जाम इज कंसर्न। तो ए सर्टिफिकेट बच्चे ने अगर एक बार कर लिया, वो बी और सी के लिए तो एलिजिबल है ही है जी, बट अगर उसने बी सर्टिफिकेट ज्वाइन करना है, उसने ए नहीं किया है, तो उसके लिए कोई वो निहायत जरूरी नहीं है, बच्चा स्ट्रेट वे बी सर्टिफिकेट ज्वाइन कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने के लिए किसी भी कैडेट का बी सर्टिफिकेट होना जो है वो अनिवार्य है। अगर सपोज कर लिए किसी बच्चे ने ए में आर्मी विंग रखा हुआ है, तो वो बी में नेवी में जाना चाहता है कि मैं जो बी सर्टिफिकेट है वो नेवी से करूं, या फिर मैं सी सर्टिफिकेट जो है वो एयरफोर्स से करूं या नेवी से करूं, तो इस तरह वो कर सकता है बच्चा? ये प्रोविजन हमारे जो रेगुलेशंस हैं उसमें दिया हुआ है जी, बट उसके लिए बच्चों को जो इंटर विंग ट्रांसफर है उसमें मैंडेटरी जो स्पेशलाइज, अगर कोई बच्चा एनसीसी का वो आर्मी विंग में था जी, और अभी उसको नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए उसको जो मैंडेटरी स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी,
उसको वो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, 75% अटेंडेंस जरूरी है। अगर वो बच्चा वो ये सारी चीज़ें कर लेता है, उनके कैंप्स अटेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज उसी विंग की एयरफोर्स वाली, हमारे जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं हम उनको फ्लाइंग भी करवाते हैं, माइक्रोलाइट से करवाते हैं। एक आर्मी वाले बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सभी को करवाते हैं। एयरफोर्स वालों को जो सी सर्टिफिकेट वाला बच्चा है उसको ही करवाएंगे, उसको हम माइक्रोलाइट में बिठा के उसको इंडिपेंडेंट और को पायलटेड जो है, हमारे जो पायलट्स रहते हैं, हमारे जो ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, वो उनको फ्लाइंग भी करवाते हैं। तो वो, और जो नेवी वाले हैं उनको जहाज पे लेके जाते हैं, नेवी के जहाज में समुद्र में लेके जाते हैं, राफ्टिंग करवाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर बच्चे ने ट्रेनिंग नहीं किया है, वो उस चीज़ों से गुजरा नहीं है, तो उसको मुश्किल वो दे नहीं पाएंगे। बट अगर वो चीज़ें पूरी कर लेता है, अगर उसका पहले कोई भी विंग रहा हो, तो वो प्रोविजन जो है वो एग्जिस्ट करता है जी। तो कितने प्रकार के जो कैंप्स हैं वो एनसीसी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं? हमारे जो कैंप्स हैं उनकी कुछ मैंडेटरीली वो करने पड़ते हैं बच्चों को। जैसे हमारा एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, हमारे कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जो एक यूनिट लेवल पे और ग्रुप लेवल पे किए जाते हैं। इन कैंप्स के अलावा हमारे बहुत सारे कैंप्स हैं जो नेशनल लेवल पे, जो एडवेंचर कैंप्स हैं, वो पैरा सेलिंग जैसे, वो सेलिंग जैसे, वो फिर हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम है उसके तहत हमारी जो कैंप्स लगते हैं। और हमारे लीडरशिप, बेसिक लीडरशिप, जिसमें बच्चों को लीडरशिप कैसे इवॉल्व करनी है, उनमें कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनमें क्या पोटेंशियल है, वेदर उनके लिए आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, भर्ती होने के लिए एज अ ऑफिसर, एज अ जवान में उनमें पोटेंशियल है कि नहीं, अगर अपनी सिविल लाइफ में वो जाना चाहते हैं किसी में, तो वो इन चीज़ों को पैदा करने के लिए हमारे बेसिक ट्रेनिंग कैंप्स, एडवांस ट्रेनिंग कैंप्स, IMA में हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो हमारी देहरादून है, उसमें जो बच्चे आइडेंटिफाइड बच्चे होते हैं उनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे करके पूरे नेशनल लेवल पे जो है वो काफ़ी सारे कैंप्स होते हैं। यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, नेशनल कॉम्पिटिटिव लेवल, जैसे शूटिंग, नेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, उसमें भी हमारे बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका शूटिंग में रुचि है और अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भी कैंप चलाते हैं। और NCC जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके कैंप चलाए जाते हैं? इंटरनेशनल कैंप पे एज सच हमारा एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जिसके तहत जो हमारे प्रोटोकॉल हैं बाकी कंट्री से, पूरे वर्ल्ड में कोई 14-15 देश हैं जिनके साथ हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसके तहत हमारे बच्चे जो हैं वो उन देशों में जाते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो हमारे NCC में आके इधर ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो, उनकी सिलेक्शन होती है जब हमारा RDC कैंप लगते हैं दिल्ली में। तो RDC कैंप लगने के बाद जिन बच्चों की सिलेक्शन होती है, जो बच्चे अच्छे हैं बाकियों से, उनकी सिलेक्शन होके उनको बाहरले वाले देशों में, जैसे नेपाल, भूटान, सिंगापुर, UK, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई देश हैं जिनमें बच्चों को 2 हफ्ते के लिए भेजा जाता है और हर फैसिलिटी जो है वो उनको प्रोवाइड करी जाती है और उधर जाके वो इंटरेक्ट करके आते हैं। और जब आते हैं वापस तो उनकी जो सोच, उनकी आउटलुक वो टोटली डिफरेंट होती है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वो एक्सपोजर दे के और पा के। उससे हमें काफ़ी गर्व होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं इसका मतलब? ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भी उनको बाहर के देशों में एक्सपोजर दिया जाता है। अच्छा, जैसे हमारे भारत में जो NCC है वो दूसरे जो कंट्रीज हैं, दूसरे मुल्क हैं, उनके बच्चे भी हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे नेपाल के या भूटान के सराउंडिंग जो कंट्री? जो नेपाल और भूटान के जो हमारे नेबरली फ्रेंडली नेबरली कंट्री हैं, उनके बच्चे अगर हमारे इधर स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वो NCC ज्वाइन कर सकते हैं जी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। हालांकि उनके बच्चे जो है वो जो हमारे यंग ऑफिसर्स भी हैं, नेपालीज और भूटानीज, वो हमारे ऑफिसर्स भी हैं जो यहाँ पे पढ़े हैं और जहाँ पे रहे हैं, तो उनको फौज में भी भर्ती किया जाता है। अच्छा, जैसे ये NCC जो कैंप होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी कि यहाँ के लुधियाना के जो आपके डिप्टी कमांडर हैं, CEO हैं गुरिंदर सिंह जी, कर्नल गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों साहब से मेरी बात हुई थी। वो बोले थे कि मैं दिल्ली में हूँ, RDC रिपब्लिक डे कैंप में हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो RDC है, रिपब्लिक डे कैंप है, तो ये किस तरह के बच्चे जो हैं NCC के, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए, RDC कैंप में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, वहाँ पर कौन से बच्चे जाते हैं?
हाँ, मैं ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जब मैं कैंप्स के बारे में बता रहा था तो इसका इन द पासिंग आई पास की एक हमारा कैंप जो है वो रिपब्लिक डे कैंप भी लगता है दिल्ली में, जो लगभग 1 महीने का कैंप होता है। और उसमें हमारे देश में पूरे 17 डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के, और हमारी जो एनरोलमेंट है आज की तारीख में वो कोई 14 लाख एनसीसी कैडेट्स, जिसमें 33% के करीब गर्ल कैडेट्स हैं और बैलेंस जो है वो बॉयज कैडेट्स हैं जी। हर डायरेक्टरेट। ये एनुअल ट्रेनिंग कैंप है जिसमें बच्चों को बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसमें दिल्ली नेशनल लेवल पे बच्चों को दिल्ली में जाके पार्टिसिपेट करने का मौका लगता है, जिसमें रिपब्लिक डे परेड में बच्चे, हमारा एक पूरा कंटिंजेंट जो है वो भाग लेता है। जैसे आज इस साल भी आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड में हमेशा स्मार्टली हमारे गर्ल कैडेट्स और बॉय कैडेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, राजपथ पे वो चलते हुए दिखते हैं आपको, और बड़ा गर्व महसूस होता है उन बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के, बच्चों की चाल, जो एक फौजी जो एक कंटिंजेंट होता है उसके मुकाबले में भी उनकी भी अच्छी तैयारी होती है। इसके अलावा हमारी उसी आरडीसी कैंप में पीएम रैली होती है दिल्ली में। फिर इसके अलावा काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम होते हैं, जिसमें जिस स्टेट का वो डायरेक्टरेट है वो अपने स्टेट के बारे में इतना प्रदर्शनी करता है, उसको कल्चरली वो जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लेन करते हैं बाकी डायरेक्टरेट्स को। और वहाँ पे काफ़ी सारे वीआईपी जो हैं वो कैंप में विजिट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं हमारे वो उधर आते हैं, हमारे काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, काफ़ी सारे सीनियर और वीआईपीज आते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, और इसके अलावा तीनों जो विंग हैं हमारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के चीफ्स वहाँ पे आते हैं, हमारे सीडीएस साहब उधर आते हैं। तो बच्चों को बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है इन चीज़ों से, और बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, पहले जो बच्चों को ट्रेनिंग होती थी राइफल्स की, वो 303 की जो राइफल्स है उसके थ्रू बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, एनसीसी के बच्चों को। आज जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हमारी फौज के पास भी बहुत सारे अपग्रेडेड जो है वेपन्स हैं, तो एनसीसी कैडेट्स को किस तरह के वेपन्स के थ्रू ट्रेनिंग दी जा रही है अभी? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हमारी एनसीसी रेज हुई थी 1948 में, और इनिशियल स्टेजेस पे हमारी एनसीसी को सेकंड टियर ऑफ डिफेंस माना जाता था, और उस समय में हमारी जो ट्रेनिंग थी वो वेपन्स पे, एक्चुअली वेपन्स पे दी जाती थी, जो आर्मी के वेपन्स हैं। 303 था पहले, फिर हमारी 7.62 SLR थी, फिर उसके बाद आज की तारीख में, आज के संदर्भ में बात करें तो इंसास वेपन है। तो आज की तारीख में जो हमारे पास एनसीसी में वेपन्स हैं वो 0.22 mm राइफल है, जिसमें बच्चों को फायरिंग करवाई जाती है और बाकी सारी उनकी ट्रेनिंग होती है। हालांकि जो हमारे इन्फेंट्री वेपन्स हैं वो सारे वेपन्स, जो चाहे RL से लेके एक MMG, LMG, मोटर्स, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, उन पे एक्सपोजर दिया जाता है बच्चों को, उन पे हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं बच्चों को। उनको जब हमारे बच्चों की अटैचमेंट होती है, एक और कैंप है हमारा आर्मी अटैचमेंट कैंप, जिसमें हम बच्चों को आर्मी यूनिट्स के साथ अटैच करते हैं। 15 दिन बच्चे जो है वो आर्मी यूनिट्स के साथ रहते हैं, फिर उनको पूरा जो है वो एक्सपोजर और उनको डिस्प्ले किया जाता है, वेपन्स की सारी जो खासियत है, जो खूबसूरती है वेपन्स की, वो बच्चों को जो सिखाई जाती है। तो बच्चों को वो एज सच एक्सपोजर दिए जाते हैं, बट ट्रेनिंग के लिए हमारे पास सिर्फ 0.22 mm जो राइफल है वो उससे ट्रेनिंग होती है। तो और सारे कंपटीशन नेशनल लेवल पे जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो तो उसी वेपन से ही पार्टिसिपेट करते हैं। जी, अभी जो बच्चे, अगर कुछ बच्चों का ये सपना होता है कि उन्होंने डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है, तो जिन बच्चों ने एनसीसी ज्वाइन कर रखी है उनके लिए कितना इजी रहता है डिफेंस में जाना? ये आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, और हर जो बच्चा है जो एनसीसी में है वो और जो एनसीसी में नहीं है, जो एनसीसी ज्वाइन करने का इच्छुक है, उसमें ये सवाल जो है वो बहुत दिमाग में हमेशा रहेगा कि मेरे को क्या फ़ायदा है एनसीसी ज्वाइन करके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप स्कूलों में, कॉलेजेस में, एक सिविल सोसाइटी में बच्चे को देखेंगे, जो एनसीसी में है और जो एनसीसी में नहीं है, उसमें बहुत अंतर रहेगा। आपको बच्चे के डिसिप्लिन में, बच्चे की बातचीत करने के तरीके में, बच्चे की कॉन्फिडेंस में, बच्चे में जो स्वैग होता है, जो बच्चे में एक होना चाहिए कि जो अकड़ है, एक फौजी जो वर्दी डाल के और उसमें जो सिखाई जाती है, वो चीज़ें तभी आएगी जब बच्चा एक एनसीसी ज्वाइन करेगा।
जहाँ तक इसकी फैसिलिटीज़ या इसके बेनिफिट्स की बात है आर्म्ड फोर्सेस में, तो हमारी सरकार ने बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं। जो एनसीसी एक्ट है उसके तहत भी काफ़ी सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया है। बच्चे अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ जवान, तो उनको कंसेशंस हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स हो, जितनी भी उनकी एंट्रीज हैं उसमें ऑप्शंस के तौर पे भी हमारी जो है वो कंसेशन दी जाती है। हमारी एनसीसी को स्पेशल एनसीसी एंट्री के तौर पे ऑप्शंस आर्मी जो है वो देती है। 40-50 वैकेंसी जो है वो हर कोर्स में दी जाती हैं हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन एज एनसीसी एंट्री के लिए। पायलट जो है वो हमारे एनसीसी एंट्री। नेवी सेम वे। नेवी में आज की तारीख में सारे एवरीथिंग इज टेक्निकल, सो दे एक्सेप्ट ओनली बीटेक स्टूडेंट्स और बी जिनने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो उनको एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर कोई एनसीसी का बच्चा है जिसने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, BC सर्टिफिकेट किए हुए हैं और वो उसमें जाना चाहता हो, नेवी में जाना चाहता हो बीटेक करके, उसको भी उसमें कंसेशन मिलती है। तो हमारी कोई वैकेंसीज हैं, फिक्स्ड परसेंटेज है, जिसमें हर साल बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसमें जाते हैं और उस दिशा में हमारी हर यूनिट, हमारे ग्रुप लेवल पे उन बच्चों की ट्रेनिंग दी जाती है। हम SSB उनको कोचिंग दिलवाते हैं। पूरा फॉर्मेट जो SSB का होता है उसमें उनको कोचिंग दी जाती है, उनको समझाया जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो हमारे बच्चे C सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जिन्होंने A ग्रेड और B ग्रेड हासिल किया है, उनके लिए कंबाइंड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके लिए रिटन एग्ज़ाम्स, वो भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। सो दे कैन स्ट्रेटली गो फॉर SSBs इन रिस्पेक्टिव सेंटर। सो इट्स अ बिग बेनिफिट। मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला था, क्योंकि मुझे पता चला था कि शायद पहले जो एग्जम्पशन थी रिटन टेस्ट की वो नहीं है, पर आपने ये कर दिया है कि अभी भी वो एग्जम्पशन है। जिन्होंने C सर्टिफिकेट किया है उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन नहीं, ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ जी, तो डायरेक्टली वो SSB एक जो एंट्री है उसमें स्पेशल एनसीसी एंट्री, उसके तहत वो सीधा डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, SSB के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो जवान के लेवल पे है, GD सोल्जर के लिए वो उनको कंसेशन मिलती है 5% अगर किसी ने A सर्टिफिकेट किया हुआ है, 10% अगर B सर्टिफिकेट किया हुआ है और C सर्टिफिकेट किया तो 15% उसको जो है वो बोनस मार्क्स मिलते हैं। और ये एक बहुत बड़ी कंसेशन है जो हमारा सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। जी, जैसे आपने ये तो बता दिया कि जो बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है उसके लिए किस तरह से ये जो एनसीसी है उसके लिए बेनिफिट हो सकती है, साबित हो सकती है। अगर कोई बच्चा कोस्ट गार्ड में जाना चाहता है या ITBP में जाना चाहता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है जैसे BSF है, वहाँ पर उसमें जाना चाहता है, तो एनसीसी उनके लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। यस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एनसीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए करी हैं। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं हमारे, ITBP हो, CRPF हो, BSF हो, CISF हो, आर्मी हो, आर्मी का तो मैंने बता ही दिया आपको। इनमें सभी में कुछ जो कंसेशन जो हैं, जो बोनस पॉइंट्स हैं जो इनको एनसीसी वाले बच्चों को मिलते हैं और काफ़ी सारे बच्चे हमारे इन फोर्सेस में जाते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी हमारे काफ़ी सारे एनसीसी बच्चों को लेती हैं, जिसमें मैं कुछ के नाम ले सकता हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस होगी, टाटा ग्रुप हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे काफ़ी सारे बड़े ग्रुप हैं। और बच्चों को इसलिए एनसीसी वाले बच्चों को इसलिए लेना चाहते हैं वो, क्योंकि ऐसे बच्चे उनको नहीं मिलेंगे, उनको डिसिप्लिन है, जो कॉन्फिडेंट है और जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कभी हिचकाएंगे नहीं, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बच्चों को लेना चाहिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, जो बच्चे को ना सिर्फ ओपनिंग देगा, वो ज़िंदगी में भी उसको बच्चे को अच्छा करने का मौका दे। अच्छा, जो जब ट्रेनिंग होती है एनसीसी के कैडेट्स की, तो किस तरह के जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, किस रैंक के अधिकारी होते हैं? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो एनसीसी है इसमें हम रेगुलर ऑफिसर्स हैं। जैसे हम, मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे ग्रुप की बात करें तो मेरे साथ कर्नल्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं जो अलग अलग ओहदे पे हैं, और हम एक टीम बना के, हमारी बटालियंस हैं और मैं हूँ ग्रुप हेडक्वार्टर में जो कोऑर्डिनेट करता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ सारी ट्रेनिंग की, वो है। और दूसरा काडर है हमारे पास जो WTLOs होते हैं, हमारे होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, वो जो सिर्फ
रिक्रूट ही फौज इसमें एनसीसी में करे गए हैं, सिर्फ एनसीसी के कार्डर के तौर पे जो एनसीसी के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हमारे पास गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर्स हैं जो अगेन लेडीज़ को लिया जाता है। जो ये दोनों WTLO और जो GCIs हैं, अभी तक जो एनसीसी बैकग्राउंड से बच्चे होते थे उनको एक मौका होता था कि इन 2 कार्डर्स को ज्वाइन करके वो एनसीसी में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास JCOs और हमारे जो PIs होते हैं, परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स जिनको बोलते हैं, वो NCOs जो हमारी रेगुलर आर्मी से है वो हमारे यहाँ पे आते हैं पोस्टिंग में और वो बच्चों से जुड़ते हैं और जो बच्चों को स्पेशलाइज ट्रेनिंग देते हैं वेपन्स पे या आर्मी के बारे में, मैप रीडिंग हो, चाहे वेपन की ट्रेनिंग हो, चाहे ड्रिल वगैरह जो हम उनमें इनकल्केट करते हैं बच्चों में, डिसिप्लिन वगैरह, वो उन अधिकारियों से दी जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो ANOs होते हैं, एसोसिएटेड NCC ऑफिसर्स, जो एक स्कूल में टीचर, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स होते हैं जो हमारे से NCC से जुड़ते हैं और जिनकी हम ट्रेनिंग करवा के, अगर उनकी वो NCC बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं और नॉन NCC बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, जिनको NCC में ट्रेनिंग करवा के उनको भी उनका स्तर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पैदा किए जाते हैं, उनको तैयार किया जाता है और वो भी हमसे जुड़ते हैं। सो NCC जो है वो एक कंपोजिट सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग कार्डर हैं और वो सारे इन्वॉल्व होते हैं हमारे बच्चों की ग्रूमिंग में, बच्चों में वो सारी जज्बा पैदा करने में और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। और जो हमारे अधिकारी हैं वो, क्योंकि वो अधिकारी हैं तो वो उनकी प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में और जो बच्चों को किस लेवल पे वो ट्रेनिंग का स्तर ऊपर किया जाना चाहिए उनमें उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिनका ये जज्बा होता है कि उन्होंने डिफेंस में जाकर देश की सेवा करनी है, लेकिन वो जा नहीं पाते क्योंकि उनके जो माइनर जो चीज़ें होती हैं फिजिकली, जैसे उनका फुट फ्लैट होते हैं, नॉकिंग नहीं होती है, ये कुछ इस तरह की जो समस्याएं होती हैं। अगर वो किसी तरीके से जुड़ना चाहें डिफेंस से तो क्या कोई प्रोविज़न है कि वो जा सकते हैं डिफेंस में? देखो, फौज की रिक्वायरमेंट है, कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फौज जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है, उन चीज़ों को डाइल्यूट नहीं कर सकती है। किसी के नॉकिंग नीज हैं या फ्लैट फुट हैं, तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं एक भर्ती निदेशक भी रहा हूँ, सो मेरे को पता है कि वो बच्चे जो है वो, जैसे हमारी फौज की रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग रनिंग करनी या पहाड़ियाँ चढ़नी या वैसी चीज़ें, वेरिकोज वेन, अलग अलग किस्म की जो मेडिकल इश्यूज होते हैं उनको हम बच्चों को नहीं लेते। वो तो है एक आर्मी ज्वाइन करने का, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का। बाकी एक NCC का जो बच्चा है उसके लिए कोई ये मतलब वो अपॉर्चुनिटीज दे, और उसके तहत जब बच्चे ने NCC कर लिया उसको, तो जिंदगी भर के लिए हम एक अच्छा सिटीजन बना देते हैं। वो किसी भी, चाहे वो बैंकिंग में जाए, चाहे पुलिस फोर्सेस में जाए, चाहे वो एक अधिकारी बन के पुलिस फोर्सेस में, CISF वगैरह में, हम उसको, बच्चे को तैयार कर देते हैं। उसको जिंदगी की कोई भी मुश्किलात पैदा करने जो हो उसके सामने, उसको वो ओवरकम कर लेगा और ज़िंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। स्पेसिफिक टू आर्मी और आर्म फोर्सेस, मेडिकली द कैंडिडेट गेट्स चेक्ड एंड कैंडिडेट मे हैव NCC बैकग्राउंड, बट अनलेस वो मेडिकली फिट है उसको आर्मी में नहीं किया जाए। सो भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के NCC को लेकर क्या प्लान्स हैं? NCC को लेके अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट की थी लास्ट ईयर कि हम कोस्टल एरियाज, बॉर्डर एरियाज में NCC की एक्सपेंशन करेंगे। और हमारी जो NCC का साइज आज की तारीख में वो 13 लाख के करीब है। उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख और बच्चों की एक्सपेंशन प्लान में वो डाले थे, जिसके तहत 1 लाख बच्चे जो हैं वो अलग अलग यूनिट्स में, जो बॉर्डर एरियाज में एरिया है, कोस्टल एरियाज में हैं, उनमें उनकी इनरोलमेंट करी जा रही है। अगर मेरे ग्रुप की बात करें आप, तो मेरी दो यूनिट्स हैं जो अबोहर में हैं और फिरोजपुर में हैं। उनमें हमने कम से कम 3-4 हज़ार बच्चों को NCC में एडिशनल, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, उसमें एनरोल कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसके तहत बच्चों की 1 लाख बच्चों की, NCC बच्चों की एक्सपेंशन हो रही है पूरे देश में, और जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगले 2 साल के एक पूरी फंडिंग करेंगे
सो एक बहुत बड़ा कदम है। और एनसीसी से जो स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज वाले हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उनमें वो पेट्रियाटिक फीलिंग लाने के लिए, देश के प्रति प्रेम लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, मैं दो एनसीसी होर ऑफिसर्स ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਰਨਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ जी। सो एक सवाल ਜਿਹੜਾ है वो एक सवाल और है, मैं पंजाबी में आ गया था। हाँ जी। एक सवाल और है मेरा, वो ये है कि ये सब जो एनसीसी है ये किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है? हमारी एनसीसी एक बहुत बड़ी संस्था है। जैसे मैंने आपको बताया कि 13-14 लाख के करीब बच्चे हैं। इस बड़ी संस्था को चलाने के लिए और एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत होती है। और आर्मी हेडक्वार्टर लेवल में हमारे डीजी एनसीसी हैं जो एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, उनके साथ एडिशनल एडीजीज, डीडीजी और एक पूरा हेडक्वार्टर है। उसके अलावा हमारे 17 पूरे देश में 17 डायरेक्टरेट्स हैं। जैसे हमारा डायरेक्टरेट पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ डायरेक्टरेट जो चंडीगढ़ में मौजूद है। और अगर आप ग्रुप लेवल पे देखें तो जैसे हमारा ग्रुप लुधियाना ग्रुप है जहाँ पे आज आप बैठे हैं, उसमें ये हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर है जिसमें मेरी टीम में कल ढिल्लन जो है वो मेरे डिप्टी कमांडर हैं और कल गुरबख्श सिंह जो मेरे ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी ट्रेनिंग में और हमारे जो ग्रुप लेवल पे ट्रेनिंग है। और इसके अलावा हमारी जो यूनिट्स होती हैं, जिसमें आज की तारीख में अगर मेरे सिर्फ ग्रुप की बात करें आप, तो जिसमें आर्मी के लिए हैं ट्रेनिंग बटालियंस, जिसमें हमारी प्योर गर्ल्स बटालियंस हैं और एक मिक्स बटालियन है जिसमें दोनों गर्ल कैडेट्स और बॉय कैडेट्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास एयरफोर्स विंग है जिसमें हमारे पास माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें एयरफोर्स के विंग के बच्चों को जो सी सर्टिफिकेट है उनके लिए फ्लाइंग मैंडेटरी है, तो वो सॉर्टीज करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे जब बच्चों को देखेंगे, उनका कॉन्फिडेंस और उनको वो जो अपॉर्चुनिटी देती है हमारी एनसीसी, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हमारे पास एक आरवी स्क्वाड्रन है, रिमोट वेटनरी स्क्वाड्रन है, जिसमें हमारे पास 11-12 हॉर्सेज हैं और जिसमें वेटनरी के बच्चे जो हैं वो हॉर्स राइडिंग वगैरह वगैरह सारी जो उससे रिलेटेड खेल होते हैं वो सभी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बहुत बड़ी संस्था है और इसको चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सभी का योगदान है और जिसमें मेरी टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। जी अपने ब्रिगेडियर साहब, आपने एनसीसी के संबंधित जो है वो बहुत अहम जानकारियां दी। जो बच्चे एनसीसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका ये मकसद है कि वो एनसीसी को ज्वाइन करें लेकिन उनको पता नहीं है इसके फ़ायदे क्या हैं, किस तरह से ज्वाइन की जाती है या किस तरह के कोर्सेस होते हैं, किस तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, और जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो है आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू एंड जय हिंद जी। इसके साथ ही कर्नल गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कर्नल गुरबख्श सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू। जय जय।